नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं शहर के जाने माने चिकित्सक और चिकित्सा के क्षेत्र में स्वामी सहजानंद अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सुशील कुमार सिंह सर के पास। आज हम लोग सर से जानेंगे कि दांतों में पायरिया की समस्या क्या होती है। बहुत बहुत स्वागत है सुशील सर आपका हमारे मेडिकल माइक में। थैंक यू वेरी मच। पेरियोडोंटाइटिस एक गंभीर समस्या है और ये एक आम जनों की भी अब समस्या हो गई है। मसूड़े की समस्या लगभग हर उम्र के लोगों को आजकल प्रभावित कर रही है। 8 साल से लेकर उम्र दराज लोगों में भी ये समस्या व्यापक रूप से अब आ गई है। कुछ खान पान से संबंधित है, कुछ इन्फेक्शन से संबंधित है और कुछ कंटामिनेशन के कारण भी हो रहा है। कुछ लोगों में हैबिट्स जो डेवलप हुई है, गुटखा, पान, सिगरेट, इस तरह की चीज़ों, इसके कारण ये भी समस्या आई। छोटे बच्चे जो चिप्स खाते हैं, मुंह का केयर नहीं करते हैं, दांतों की सफाई नहीं रखते हैं, तो वो कम अवस्था में इसके कारण पीड़ित हो रहे हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो छोटे बच्चों में ये समस्या नहीं आती थी, लेकिन इधर देखी जा रही है। एडल्ट्स में हैबिट्स से रिलेटेड है और ओल्ड एज में कुछ सिस्टमिक डिजीजेस के कारण भी ये समस्या आती है। डायबिटिक्स पेशेंट्स में मुंह का सूखना या कार्डियक पेशेंट्स में स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शंस का होना या फिर मसूड़े का उसका जो स्पेस होता है, जिंजाइवा जिसको मसूड़ा कहते हैं, या सामान्य संरचना होती है, वो सूज जाना। दांतों के हड्डी में एक तरह का संक्रमण होता है जो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के कारण होता है। स्ट्रेप्टोकोकस सामान्यतया जल्दी दुरुस्त नहीं होती है, उसके लिए 2 तरीके से काम करना पड़ता है। प्रथम तो मशीन से सफाई करनी पड़ती है और दूसरा मेडिकेशन का भी डोज संयम के साथ देना चाहिए और पेशेंट्स को लेना भी चाहिए। एक बार सफाई करने में ये समस्या दूर नहीं होती है, इसमें लंबा समय लग सकता है। कई बार प्रारंभिक स्तर पर यह समस्या हम लोग ठीक करने में सफल हो जाते हैं, परंतु कई बार इसमें समय लगता है। कई बार सर्जिकल प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है। अगर गंभीर हो गई तो अच्छे खासे दांत को निकालने की स्थिति आ जाती है। वर्तमान स्तर में कई ऐसी चीज़ें आधुनिक रूप से आ गई हैं जिसका लाभ लोगों को मिल सकता है। सबसे पहले तो अगर लगे कि दांत का मसूड़ा नीचे चला गया है, नॉर्मल ब्रशिंग के तरीके में जब आपको लगे कि ब्लीडिंग्स आ रही है या देखें कि दांत की लंबाई कुछ बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है, उस पर सोचना चाहिए। अगर बढ़ गई है या 2 mm से ज़्यादा जिंजाइवा का रिसीडिंग हो गया है तो आप इमीडिएट स्केलिंग प्रोसेस में जा सकते हैं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और उसके बाद अगर नहीं होता है तो बोन ग्राफ्ट भी कर सकते हैं, मेम्ब्रेन का प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, टिश्यू ग्राफ्ट भी कर सकते हैं, लेजर सर्जरी भी कर सकते हैं। फुल जिंजाइवा को रिफ्लेक्ट पूरा ऊपर लाकर उसको फिर से सुचर करके, बोन ग्राफ्ट करके, मेम्ब्रेन प्लेस करके उसको फिर से वो वापस संरचना पा सकते हैं, लेकिन उसमें तकनीकी कौशलों का होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर का परफेक्शन और हैंड प्रिसाइज होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा परिणाम बहुत अच्छे नहीं आएंगे। सर, पायरिया के पेशेंट में सर आमतौर से शुरुआती दौर में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत प्रारंभिक स्तर पर बैड ब्रीथ की समस्या बता सकता है, बताते हैं, लोगों ने बताया है। कुछ को नहीं पता चलने पर दांत हिलने भी लगते हैं और ये सब डिपेंड करता है उनके रहन सहन, खान पान के तरीके पर और उन्होंने किस प्रकार का हाइजीन मेंटेन कर रखा है, उस हिसाब से सिम्टम्स आ सकते हैं। कम उम्र में भी आ सकते हैं, कई बार बहुत दिन के बाद पता चलता है। तो रेगुलर रूटीन विजिट्स अपने डेंटिस्ट को जरूर करें, इससे आप बच सकते हैं। सर, इसके लक्षण क्या दिखाई पड़ते हैं मरीजों में पायरिया के? मसूड़े का लाल होना, ब्लीडिंग्स आना, पहले भी मैंने इंटरव्यू में बताया है। व्हाइट ब्लड सेल्स हो या रेड ब्लड सेल्स हो, सीबीसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी में हेमंजियोमा होता है, किसी में ब्लीडिंग्स नहीं रुकती है, किसी में ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होता है, किसी पेशेंट्स को गूल से मुंह धोने की आदत होती है, किसी को लाल दंत मंजन से धोने की आदत होती है। सर, वो बैड ब्रीदिंग में आप बता रहे थे इन चीज़ों को, तो मैंने काफ़ी डिटेल्स उसको मैंने बताया था जी। और मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि स्केलिंग जब कराइए ISO सर्टिफाइड सेंटर में ही कराइए। सर, ये धूम्रपान जो होता है वो पायरिया के लिए कितना मददगार है, वो गंभीर चीज है? गुटखा खाना और बहुत सारे धूम्रपान करना, वो पायरिया को क्या बढ़ावा देता है? इस पे जी हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वो अल्कोहल भी लेते हैं, अमूमन रेशियो यही है। तो वो सीधे बोन को इन्फेक्ट करता है। अगर बोन के टेम्परेचर को बार बार इरिटेट करेंगे तो वो सिस्टमिक डिजीज़, अगर सिस्टमिक डिजीज़ हुआ तो फिर तो वो परेशानी करेगी। अगर बोन में इन्फेक्शन है और सिगरेट के धुएं से आपने उसको इरिटेट किया तो फिर वो ग्रैनुलोमा, अलग अलग डिजीजेज में जा सकते हैं, वो कन्वर्ट हो सकते हैं, बोन के इन्फेक्शन में जा सकते हैं, दांत बचेगी नहीं और दांत अच्छा खासा दांत बाहर आ जाएगा। अगर बोन में इन्फेक्शन रहा तो फिर हमें सब जिंजाइवल स्केलिंग पे जाना चाहिए या फिर लेजर ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए या फिर और भी जो ऑप्शंस हो सकते हैं, बट हैबिट्स तो कंट्रोल करनी पड़ेगी। सर, पायरिया की जो समस्या है वो बहुत आम समस्या है और पेशेंट इसको जल्दी समझ नहीं पाते हैं।
उसके बैड ब्रीदिंग हो या फिर बैड स्मेल हो या फिर उनमें जो भी समस्याएं आती है उसको नॉर्मली ले लेते हैं, लेकिन इसके जो है परिणाम काफी गंभीर हो जाते हैं बाद में। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अपने यहाँ वो कौन सी सुविधाएं हैं जिससे जो है पेशेंट को राहत मिले, अच्छे से उनका पायरिया का उपचार हो सके, और क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था है पायरिया के इलाज के लिए। यहाँ पर लेजर से लेकर नॉर्मल जितने भी तरह के पेरियोडोंटाइटिस या बोन से रिलेटेड जितनी समस्याएं या यूं कहें कि दांत से संबंधित जितनी भी समस्याएं आपको हैं, सबका इलाज है जी। सब मशीनों से। हाँ, तो सर हम लोग अब आते हैं उस सवाल पे कि पायरिया का जो इलाज है या दांत से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका इलाज आपके यहाँ औरों से कैसे अलग है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीजें बहुत बदल गई हैं। जो पहले इलाज की पद्धति थी और जो आज की इलाज की पद्धति है उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों का समावेश हो, जैसे कि मेम्ब्रेन का। अगर किसी को ये कहना है कि मेरा मसूड़ा नीचे चला गया है तो आपको वहाँ मेम्ब्रेन प्लेसमेंट हम लोग करेंगे, बोन ग्राफ्ट भी दे सकते हैं, अन्यथा फिर इम्प्लांट्स पे मुझे जाना पड़ेगा। जो मेरे पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगा वही करूँगा, वही करना चाहिए। कई बार दांत बचाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन अगर हिलता डुलता दांत या मसूड़े की समस्या को लगातार खींचेंगे तो वो दूसरे दांत को भी और हड्डी को तो खराब करेगा। सर मेरा अगला और आखिरी सवाल है कि पायरिया का उपचार कितना संभव है और ये कितना जटिल है और कितना आसान है। कि जटिल या आसान कुछ नहीं होता, पेशेंट्स के लक्षण के आधार पर उसका इलाज किया जाता है और पूरी तकनीकी कौशल के साथ अपने अनुभव का लाभ पेशेंट को दिया जाता है, तो अच्छा परिणाम सकारात्मकता के साथ कर सकते हैं हम लोग। निराशाजनक होना ठीक बात, पॉजिटिविटी को लेकर चलना चाहिए और उसके अच्छे परिणाम आते हैं। लास्ट मुझे लगता है कि 100% उसका इलाज है अगर समय पर हम लोग उसको पकड़ लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेडिकल माइक के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हमारे साथ थे सहजानंद सरस्वती सम्मान से सम्मानित चिकित्सा के क्षेत्र में जाने माने डॉक्टर सुशील कुमार सिंह सर, जो बता रहे थे कि पायरिया का उपचार कैसे किया जाता है। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक ये वीडियो देख के इससे लाभ उठाएंगे। ऐसे ही तमाम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मेडिकल माइक और दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।